बच्चों, कहानियों की दुनिया में खो जाने के लिए रोचक कहानियों की दुनिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। कहानी चांदमहल की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में चांदमहल नाम का एक जादुई महल था। यह महल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यह रात में चांद की रोशनी से चमकता और दिन में बादलों के बीच छुप जाता था। इस महल में रहती थी एक अनोखी राजकुमारी सानवी। राजकुमारी सानवी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दयालु भी थी। महल के सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस महल का एक गहरा रहस्य था, जिससे सानवी अब तक अनजान थी। जादुई किताब का रहस्य। राजकुमारी सानवी अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रही होती है। अचानक हवा में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। यह आवाज कहाँ से आ रही है? सानवी खिड़की से देखती है तो उसे एक रोशनी का गोला दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। जैसे ही वह करीब आई, वह एक जादुई परी में बदल गई। परी छोटी, चमकीली और हल्के नीले रंग की पोशाक में थी। उसके पंख चमक रहे थे। राजकुमारी सानवी, तुम्हारे महल का एक गुप्त रहस्य है जिसे तुम्हें जानना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। गुप्त रहस्य? कैसी परीक्षा? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और हवा में एक चमकती हुई किताब प्रकट हो गई। यह है चांदमहल की जादुई किताब। इसमें तुम्हारे पूर्वजों के रहस्य छिपे हैं। लेकिन इस किताब को खोलने के लिए तुम्हें 3 जादुई कुंजियां ढूंढनी होंगी, जो 3 अलग अलग जगहों पर छिपी हैं। सानवी ने हिम्मत से सिर हिलाया और उसने अपना सफर शुरू करने का निश्चय किया। राजकुमारी सानवी अपने सफेद घोड़े पर बैठकर महल से निकल रही है। आसमान में चांद चमक रहा है और सितारे जगमगा रहे हैं। पहली कुंजी सितारों की घाटी में छिपी थी। यह घाटी एक जादुई जगह थी, जहां सितारे जमीन पर गिरकर रोशनी बिखेरते थे। सानवी एक चमकती हुई घाटी में पहुंचती है, जहां छोटे छोटे सितारे फूलों की तरह जमीन पर फैले हुए हैं। लेकिन वहां कुछ अजीब भी था। अचानक घाटी में से एक बोलने वाला उल्लू उड़कर आता है। राजकुमारी सानवी, अगर तुम्हें पहली जादुई कुंजी चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। वह क्या है जो जितना लिया जाए उतना ही बढ़ता जाता है? सानवी कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, ज्ञान। उल्लू जोर से हंसता है और अपनी चोंच से एक चमकती हुई कुंजी गिरा देता है। सानवी ने पहली जादुई कुंजी पा ली थी। अब उसे दूसरी कुंजी ढूंढनी थी। सानवी अपने घोड़े पर बैठकर एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचती है। लहरें चमक रही हैं और हवा में हल्की जादुई संगीत गूंज रहा है। राजकुमारी सानवी ने पहली जादुई कुंजी तो पा ली थी, लेकिन दूसरी कुंजी एक ऐसे स्थान पर थी जहां जाना असंभव लगता था। समुद्र का जादुई महल। समुद्र की लहरों के बीच एक चमकता हुआ महल दिखाई देता है, जो पानी के अंदर और बाहर झलक रहा है। सानवी सोच में पड़ जाती है कि वह वहां कैसे पहुंचेगी। अचानक एक चमकती हुई मछली पानी से बाहर आती है। राजकुमारी सानवी, मैं जलपरी रानी की दूत हूँ। अगर तुम्हें दूसरी जादुई कुंजी चाहिए तो तुम्हें हमारी रानी से मिलना होगा। लेकिन समुद्र के अंदर जाने के लिए तुम्हें मेरी यह जादुई सीप पहननी होगी। मछली एक चमकती हुई सीप देती है। जैसे ही सानवी उसे पहनती है, वह जादू से पानी के अंदर सांस ले पाती है। सानवी पानी के अंदर तैर रही है। उसके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए मूंगे और सुंदर जलपरियां हैं। जलपरी रानी एक विशाल नीले रंग के सीप पर बैठी होती है।
वे सुंदर और रहस्यमयी हैं। सानवी, मैं जानती हूँ कि तुम चांदमहल के रहस्य को उजागर करने निकली हो, लेकिन दूसरी कुंजी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। रानी की छड़ी से एक जादुई रोशनी निकलती है और एक विशाल समुद्री अजगर प्रकट हो जाता है। अगर तुम इस अजगर से जीत सकती हो तो तुम्हें दूसरी कुंजी मिल जाएगी। सानवी डरती नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से सोचती है। वह पास की एक चमकती हुई जादुई घास देखती है, जिसे खाने से कोई भी गहरी नींद में सो जाता है। वह चालाकी से घास अजगर के सामने रख देती है और अजगर उसे खाते ही सो जाता है। बहुत बढ़िया सानवी, तुमने बुद्धिमानी से यह परीक्षा पास कर ली। यह लो दूसरी जादुई कुंजी। सानवी खुशी से दूसरी कुंजी लेती है और जादू से समुद्र से बाहर आ जाती है। अब उसे आखिरी कुंजी की तलाश थी। सानवी अब एक गहरे रहस्यमय जंगल में पहुंचती है। यह जंगल बहुत घना और अंधकारमय है। यहाँ के पेड़ भी फुसफुसाते हुए बातें कर रहे हैं। अब सानवी के सामने सबसे खोए हुए जंगल का रहस्य। अचानक जंगल में से एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी है। सानवी, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। यहाँ की तीसरी जादुई कुंजी सिर्फ उसे मिलेगी जो सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझ सके। औरत अपनी छड़ी घुमाती है और जंगल की पेड़ पत्तियां हवा में उड़ने लगती हैं। एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट होता है। दरवाजे के पीछे 3 रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता तुम्हें कुंजी तक ले जाएगा। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगी। सानवी ध्यान से सोचती है। पहले रास्ते से डरावनी आवाजें आ रही थी। दूसरे रास्ते से सोने के सिक्के झलक रहे थे, लेकिन तीसरा रास्ता शांत और सुंदर था। सानवी मुस्कुराती है और तीसरा रास्ता चुनती है, क्योंकि उसने सीखा था कि सबसे सही रास्ता हमेशा शांत और सुकून भरा होता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, तीसरी जादुई कुंजी एक फूल के अंदर छिपी हुई मिल जाती है। बधाई हो सानवी, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तीनों कुंजियां मिल गई थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। सानवी तीनों कुंजियों को लेकर महल में वापस आती है। परी उसे फिर से मिलती है। अब समय आ गया है कि तुम चांदमहल के सबसे बड़े रहस्य को जानो। परी की जादुई छड़ी से रोशनी निकलती है और वह किताब अपने आप खुल जाती है। किताब के पन्नों में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और अचानक सानवी के सामने एक सुंदर परी प्रकट होती है। सानवी, तुम सिर्फ एक साधारण राजकुमारी नहीं हो, तुम इस जादुई दुनिया की संरक्षक हो। तुम्हारे पूर्वजों ने इस महल को चांद की शक्ति से बनाया था, ताकि यह हमेशा शांति और अच्छाई का प्रतीक बना रहे। अब सानवी को अपनी असली शक्ति का पता चलता है। वह न सिर्फ एक राजकुमारी थी, बल्कि पूरे राज्य की रक्षक भी थी। पूरा महल सुनहरी रोशनी से चमक उठता है और पूरे राज्य में खुशियां फैल जाती हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सच्चा राजा या रानी वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई तो रोचक कहानियों की दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।